अगर आपको यूनिक वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कि यूनिक यूज़र नेम, यूनिक आईपी एड्रेस, यूनिक टैग, यूनिक यूज़र आईडी, तो रेडिस सेट आपके लिए परफेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है। आज हम समझेंगे रेडिस सेट क्या होता है, ये लिस्ट से कैसे डिफरेंट होता है और रियल वर्ल्ड में हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। रेडिस सेट क्या होता है? अगर सिंपल डेफिनेशन में बोले तो रेडिस सेट एक अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक स्ट्रिंग होती है। अनऑर्डर मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे ए बी सी या फिर सी ए बी दोनों सेम है। यूनिक मतलब डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है। अगर आप ट्रिपल ए ऐड करोगे तो सिर्फ एक ही ए स्टोर होगा। रेडिस सेट एंड रेडिस लिस्ट में क्या डिफरेंस है? लिस्ट ऑर्डर मेंटेन करता है, जबकि सेट ऑर्डर मैटर नहीं करता। डुप्लीकेट वैल्यू लिस्ट में अलाउ है, लेकिन सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है। लिस्ट में हम एलिमेंट इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता। अगर सिंपल लाइन में समझे तो लिस्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सेट में यूनिकनेस इंपॉर्टेंट होती है। और अगर रियल लाइफ में हमें यूज़ करना है तो मान लीजिए आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें आपको ट्रैक करना है कि यूनिक जितने भी आईपी एड्रेस है, मतलब जितने भी लोग विजिट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को, उसके यूनिक आईपी एड्रेस आपको स्टोर करने हैं। तो आप सेट के यूज़ से यूनिक आईपी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। सेट के यूज़ से आप कॉमन एलिमेंट फाइंड कर सकते हो, सारे यूनिक एलिमेंट कंबाइन कर सकते हो, और एक सेट में जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में नहीं है, वो भी डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए हम डायरेक्ट नोट.जेएस में प्रैक्टिकल ही करेंगे। सो मैं फाइल कॉपी करके सेट की फाइल क्रिएट करता हूँ। हमने कनेक्शन ऑलरेडी बना लिया है। सो पहले हम सेट करेंगे न्यू मेंबर। सो उसके लिए हमें यूज़ करना है await client डॉट एस एड सेट में न्यू मेंबर ऐड करता है। अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो इग्नोर करेगा देगा। सो हम ऐड करेंगे पोस्ट कॉलम 1 कॉलम विजिटर्स और आईपी एड्रेस। सो अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो इग्नोर हो जाएगी। सेम लाइन कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। और अगर हमें मेंबर गेट करने हैं, क्लाइंट डॉट एस मेंबर यूज़ कर सकते हैं। सो उससे हमें लिस्ट मिल जाएगी। सो हमारे सेट का नाम है, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और मेंबर को लॉक कर देते हैं। सो सेट सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस ऐड हुआ, जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो इग्नोर हो गई। अगर हम से 2 कर देते तो वो ऐड हो जाती। तो एसेट का काम है न्यू मेंबर सेट करना और डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर करना। अगर हमें सेट में से स्पेसिफिक मेंबर रिमूव करना है तो हम SREM यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसमें हमारा सेट का नेम और आईपी एड्रेस। सो आप देख सकते हो। सो SREM की यूज़ से हम स्पेसिफिक वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमें चेक करना है कि जो हम स्ट्रिंग दे रहे हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट कर रही है, मतलब एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको हम एस इज मेंबर की यूज़ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। सो उसके लिए हम एक वेरिएबल सेट करेंगे एग्जिस्ट, एंड देन हमें कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत लिखी थी, अवेट देन क्लाइंट एंड देन एस इज मेंबर। सो हमें की देनी है सेट का नेम हमारा, और फिर अगर ये आईपी एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो
एक्सिस में 1 रिटर्न होगा। सो एक्सिस 1 हुआ क्योंकि ऑलरेडी ये प्रेजेंट कर रहा है। सो अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 0 रिटर्न होगा। बाकी का कोड कमेंट कर देते हैं। सो एस इज मेंबर चेक करता है कि स्ट्रिंग सेट में प्रेजेंट है या नहीं। और अगर हमें कॉमन मेंबर फाइंड करने हैं तो हम एस इंटर का यूज़ कर सकते हैं। एस इंटर का काम है दो या दो से ज़्यादा सेट्स में से कॉमन एलिमेंट रिटर्न करना। सो फर्स्ट हम कॉमन एलिमेंट ऐड करेंगे। पोस्ट 2 यहाँ पे 1 करते हैं। पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2 में दोनों सेम आईपी है। सो ये फर्स्ट वाला आईपी रिटर्न होना चाहिए। हम मल्टीपल सेट में से भी कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसके लिए एस इंटर और फिर हमारे सेट का नेम। सो लॉक कर लेंगे कॉमन विजिटर्स, कॉमन विजिटर। सो कॉमन आईपी रिटर्न हो गया। सो एस इंटर का काम है दो या दो से ज़्यादा सेट में से कॉमन वैल्यू मतलब मेंबर फाइंड करके देना। और अगर हमें सेट में से कितने यूनिक मेंबर है वो चाहिए तो हम एस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। वो हमें टोटल काउंट बताएगा कि कितने यूनिक मेंबर सेट में प्रेजेंट कर रहे हैं। सो उसके लिए हमें यूज़ करना है काउंट एंड देन वेट क्लाइंट डॉट एस कार्ड और हमारी पोस्ट का और हमारे सेट का नेम। सो काउंट पोस्ट 1 में एक ही मेंबर प्रेजेंट कर रहा है। सो 1 रिटर्न होना चाहिए। 1 रिटर्न हुआ और हमारी और पोस्ट 2 में 2 विजिटर प्रेजेंट कर रहे हैं। सो 2 रिटर्न होने चाहिए। सो और हमारी पोस्ट 2 में 2 मेंबर प्रेजेंट कर रहे हैं। सो 2 रिटर्न होना चाहिए। सो 2 रिटर्न हो गया। सो एक्स कार्ड की हेल्प से हम काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं कितने मेंबर प्रेजेंट कर रहे हैं। और बाकी के कमांड आप खुद ट्राई करके कमेंट कर सकते हो। सो हम एस यूनियन ट्राई करते हैं। सो एस यूनियन का काम है सब यूनिक मेंबर को कंबाइन करना, मतलब मल्टीपल सेट के सारे यूनिक मेंबर को कंबाइन करता है और रिटर्न करता है मल्टीपल सेट का टोटल यूनिक डेटा एक साथ। सो उससे पहले हम मेंबर ऐड करेंगे। सो मल्टीपल ऐड करके चेक करते हैं। सो क्लाइंट डॉट एस ऐड की 1 then A, B, C and D। की 2 में हम रखेंगे A, की 2 में हम सिर्फ C रखेंगे और की 3 में A, C and E। और सारी क्यू को सो हमें वेट एस यूनियन से हम सारी की को एरे में पास करना है। की 1, की 2 एंड की
3, जिससे हमें सारे यूनिक मेंबर मिलेंगे। सो आप देख सकते हो जितने भी यूनिक मेंबर है उसका रिटर्न सेट मिला हमें। और एक चीज़, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, इसीलिए हमें DCEAB मेंबर मिले। चलिए एस डिफरेंट भी चेक कर लेते हैं। एफ डिफरेंट फर्स्ट सेट में से वो एलिमेंट रिटर्न करता है जो सेकंड सेट्स में नहीं होंगे। सो उसके लिए हमें डिफरेंट मेंबर, देन अवेट client dot as different और देन कैरे में key1 एंड key2 और डिफरेंस को हम प्रिंट कर लेंगे। सो आप देख सकते हो डिफरेंस वेरिएबल है BCD जो key2 में प्रेजेंट नहीं कर रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।